लोग की बहुत मदद की है। लॉकडाउन में भी उनने बहुत मदद की हम सबकी। गरीब लोगों के घर में खाना पहुँचाया, घर घर सबको उन्होंने जो भी कुछ लगा राशन बांटा, सब कुछ किया उनने हमारे लिए। तो मैं वही सोचूंगी कि भैया है। अब जब विधानसभा चुनाव 2023 में 3 से 4 माह का समय शेष बचा है, तो हम यहाँ पे मीरानगर क्षेत्र में हैं और यहाँ पे कांग्रेस विधायक आर्य मसूद की नब्ज को हम टटोलने आए हैं। हम पहले भी यहाँ पे रिपोर्टिंग कर चुके हैं और अब हम यहाँ देखने आए हैं कि आर्य मसूद जो यहाँ के इनके विधायक हैं, वो अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखने में सफल हैं या फिर उनका लोकप्रियता का गिराफ नीचे गिरा है। हमारे साथ यहाँ के नागरिक मौजूद हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? महेंद्र तेजी। महेंद्र तेजी जी, जो हम खड़े हुए हैं यहाँ पे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो यहाँ पे दिखाएं। ये अम्बेडकर हॉल है, इसकी नींव विधायक जी ने ही रखी थी और इसके बारे में बताइए आप कुछ। जी, ये हाल सबके लिए जी, ये सब शादी वादी सब यहाँ पर होती रहती है। जी जी, यही कहना चाहूँगा मैं। बाकी का हमारे बात साहब, तो ये इसकी जी मतलब इसका जो नींव रखी थी विधायक जी ने ही रखी थी। जी, अब विधानसभा चुनाव में 3 से 4 महीने का समय बचा है, तो आपके क्षेत्र में ये हमारे साथ यहाँ पे एक युवा मतदाता है और हम इस युवा मतदाता से पूछते हैं कि इनके जो विधायक हैं, अब जब ये युवा मतदाता अपने जीवन के पहले मत का प्रयोग करेगा, तो हम इनसे पूछते हैं इनके विधायक की संभावना के बारे में। आपका शुभ नाम? राहुल किरालिया। राहुल जी। राहुल, आपकी आयु क्या है? 20 साल। 20 साल। राहुल, आप जैसा भी आपने बताया कि आप पहली बार अपने जीवन में मत का प्रयोग करोगे, तो आप अपना मत किसे दोगे? आर्य मसूद जी को ऐसी क्या विशेषता पाते हो आप उनमें? वो यहाँ पे अलग अलग फंक्शन करवाते रहते हैं, स्कूलों में करवाया हुआ है। अच्छा, और मतलब कुल मिला के आप अपने जीवन का पहला मत दोगे वो आर्य मसूद जी को दोगे। ये यहाँ पे हमारे साथ एक युवा मतदाता है राहुल, और इनका कहना है हम अपने जीवन के पहले मत का जो उपयोग है वो अपने जनप्रतिनिधि के रूप में आर्य मसूद को चयन करेंगे। अब मैं यहाँ पे अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो यहाँ पे ये जो विधायक आर्य मसूद जी ने ये सामुदायिक केंद्र है ये बनवाया है। यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं भैया? मतलब आज भी कोई कार्यक्रम है यहाँ पे? बर्थडे है किसका? बच्ची का बर्थडे। बच्चे का बर्थडे। तो अब ये जो बर्थडे है, तो इसके लिए कोई शुल्क वगैरह लेते हैं या ऐसे ही देते हैं? नहीं, फ्री में। ये फ्री में। इसके लिए आप मतलब कांग्रेस विधायक के आपका कहना है कांग्रेस विधायक की वजह से ये अस्तित्व में आया? हाँ। इससे पहले यहाँ पे कुछ नहीं था? कुछ नहीं था। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वे यहाँ पे दिखाएं। ये सामुदायिक भवन है, ये यहाँ पे हम सामुदायिक भवन को देख रहे हैं और इनका कहना है कि कांग्रेस विधायक की वजह से ये सामुदायिक भवन यहाँ बना था। ये आप देख सकते हैं सामुदायिक भवन, ये देख सकते हैं सामुदायिक भवन बना है और यहाँ के मतदाताओं का कहना है कि इसकी नींव कांग्रेस विधायक आर्य मसूद ने रखी, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे आप कार्यक्रम होते हैं और आज भी यहाँ पे एक बर्थडे का कार्यक्रम है और आर्य मसूद की वजह से इनको ये सुविधा प्राप्त हुई। गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक आर्य मसूद लगातार अपने भाषण में बताते रहते हैं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर कम्युनिटी हॉल, इसका निर्माण कांग्रेस विधायक के विधायक निधि से कराया गया और कांग्रेस विधायक द्वारा हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उनके जो विचार हैं उसके लिए बुलंद करते हुए उन्होंने अपने स्वार्थ हमेशा मतलब उसको विभिन्न व्यापक मंचों पे उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का समर्थन किया है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पड़ाव यहाँ पे इंदिरा नगर में होता है और यहाँ पे इंदिरा नगर में हमें बहुसंख्यक समाज की एक महिला मिलती है और हम इनसे जानना चाहते हैं कि आपके अल्पसंख्यक समाज के जनप्रतिनिधि आर्य मसूद, अब जब 3 से 4 माह का समय बचा है विधानसभा चुनाव को, तो आप अपने विधायक के बारे में क्या सोचती हैं? बहन जी, आपका शुभ नाम? लता यादव।
लता यादव जी, लती जी, अब जब विधानसभा चुनाव को कुछ माह का समय शेष बचा है, तो आप अपने विधायक जी के बारे में क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं कि आरिफ भाई आए और गाँव का सब काम अच्छा किया, उनको आए कोई चीज़ें, क्योंकि उन्होंने गरीबों की बहुत मदद की है, लॉकडाउन में भी उन्होंने बहुत मदद की, सबकी गरीब लोगों के घर में खाना पहुँचाया, घर घर सबको उन्होंने जो भी कुछ लगा राशन बांटा, सब कुछ किया उन्होंने हमारे। तो मैं वही सोचूंगी कि भैया है। मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि हर सुख दुख में किसी की समस्या होती है, परिवार के मुखिया की तरह, परिवार के सदस्य की तरह वो यहाँ के लोगों के साथ खड़े होते हैं, क्या ये सच है? आते हैं गणेश जी में भी आते हैं, दुर्गा जी में भी आते हैं, डालिया वगैरह कुछ भी होता है, कोई भी त्योहार होता है वो आते हैं, सबके हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, आते हैं, सबकी मदद करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मोहन खैरदे जी। मोहन जी। मोहन जी, जैसे ये दीदी जो बोल रही है, तो आप इनकी बातों से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है सर। कैसे बताइए? इसलिए सहमत है कि हमारे आलोक मस्जिद जी जब प्रतिनिधि बने, हमारे वार्ड के विधायक जी बने हैं, और जितना अपने वार्ड के जो भी कार्य, रोड है, नालियाँ है, गंदगी है, वो सब साफ करवाते हैं, है ना। और गरीबों को ऐसा साफ देते हैं, जब भी बुलाया उपस्थिति देते हैं बराबर, है ना। और अभी लॉकडाउन में भी घर घर उन्होंने खाना पहुंचाया, हर गरीब को मदद दी है सर। तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधि और वापस आए। मतलब आपका चाहते हैं फिर से वापस आए। अरे मंत्री फिर से वापस जी आए। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी तो उन्हें खेलने के लिए रणनीति बना रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति काम करेगी नहीं करेगी? नहीं करेगी काम। आपका नाम क्या भाई साहब? नरेंद्र साहू जी। भाई आपका शुभ नाम? तो सलीम जी, जैसे ये यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बातचीत करी, ये कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के संदर्भ में बोल रहे हैं कि ये चाहते हैं फिर से वापसी करें, तो आप क्या सोचते हैं? वापस होंगे, मतलब वापसी करेंगे? हाँ वापस। उन्होंने काम ही इतना अच्छा करा है, तो हर जगह हर आदमी की तारीफ करता है। अच्छा, काम उन लोगों ने इतने करे, क्या क्या काम कर रहे हैं उन्होंने? उल्लेखनीय काम बताइए आप। नालियों के, लॉकडाउन में खाने के, किसी की दुख मुसीबत परेशानी में हॉस्पिटल के, कोई खत्म होता, किसी का इंतकाल होता है, तो सबसे तुरंत मदद करते, कोई पूरी मदद जी करते, तुरंत मदद करते, तुरंत आ हर जाते चीज़ में हैं। वही मदद करते। हॉस्पिटल में हो, जहाँ भी हो, किसी की डेट हो जाए बराबर आते हैं, कोई भी त्योहार हो मदद करते हैं। बराबर। बार में ये हमारे जो है हमारे मोहल्ले में हर चीज़ की मदद करी, सेवा करा है, वो सबको एक नज़र से देखते हैं। अच्छे आदमी हैं, उनकी बुराई हम नहीं करें, हम तो ये कहते हैं आने वाले टाइम में फिर डबल से वो आए। आप लोगों के लिए जैसे उन्होंने कौन कौन से उल्लेखनीय कार्य किए, आप बताओगे, थोड़ी रुचि डालो। भाई हमारे ये लॉकडाउन के अंदर उन लोगों ने खाने वाने बंटवाए हैं, सामान की मदद करा है बस। और उसके बाद तो फिर सब अपने अपने नाली वाली सब भाई सब काम करे, सबका काम किया। और अभी भी करवाई, अभी वो काम करवाई रहे हैं। सर उनके जो कार्यकर्ता हैं लाला भाई जैसे हैं, अपने वार्ड में रहते हैं, है ना, वो कांग्रेस के अच्छे हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सहयोग दिया, लाला भाई ने भी सहयोग दिया, सब काम करवाते हैं। इतने आदमी अच्छे हैं कि हम बता नहीं सकते। कांग्रेस को और आने का वापस, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि लाला भाई भी साथ में जुड़े हमारे, वो हमारे वार्ड पे वो भी ध्यान देते कांग्रेस तरफ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी कांग्रेस वापस आए। वो कार्य अच्छा चल रहा है सर, ऐसी कोई बात नहीं है कि कार्य नहीं हो रहा है। ऐसे आरिफ मसूद को हम डबल से लाना ही चाहते हैं, हमको भाजपा नहीं चाहिए सर जी। मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यही होना चाहिए कि ऐसे विधायक और बार बार आए कांग्रेस में। ये यहाँ पे हम इंदिरा नगर क्षेत्र में हैं, और इंदिरा नगर क्षेत्र का मतदाता का जो विश्वास है अपने विधायक आरिफ मसूद पर नजर आ रहा है। और इनका कहना है कि वे पुनः चाहते हैं कांग्रेस विधायक यहाँ से पुनः जीतें, और इनका कहना है कि वे चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी नहीं आए। भाईजान, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कमरुद्दीन जी। कमरुद्दीन जी। जी। कमरुद्दीन जी, आपके यहाँ के जो कांग्रेस विधायक है, आपको मालूम है कौन है आपके जनप्रतिनिधि? आरिफ मसूद जी हैं। जी। आप उनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। कैसे, क्यों? जो तो वो हर चीज में काम आ रहे हैं हमारे। 118 में मल्टी जली है, ये गाड़ी जली है, 20-20 हजार रुपए दिए है, पुताई भी करवा दी उन्होंने। ये तो देखने तक नहीं आए। कौन देखने नहीं आए? बीजेपी वाले? बीजेपी वाले जी। वो तो आ भी गए, मीटर भी जल गए, वो भी मतलब
लगवा दिए उन्होंने, और क्या चाहिए। तो विधायक जी ने मदद करी है। मदद करी जी, बताइए, बोलना बहुत मदद करते हैं हमारे तो करते हैं, दीवार वावर में साड़ी माड़ी भी कपड़े भी बांटते हैं, ऐसी बात नहीं, गरीबों की सब मदद करते हैं। जो बात है वो सही है, आपका वोट किसे जा रहा है? हमारा वोट आप जो है ऊपर देखेंगे। कांग्रेस पार्टी भी जाएगा हमारा। आपका वोट किसे जा रहा है? किसको देंगे आप? आले मसूद जी को? आले मसूद जी को वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं को देंगे हम, जब वो काम हमारे साथ कर रहे हैं तो वो तो हम दीदी देंगे। आपका शुभ नाम? कलावती का बात सरकारी। दीदी ये चूंकि बड़ा पावन माह चल रहा है, रक्षाबंधन का पर्व चल रहा है, और ऐसा कहा जाता है आपके मल्टी क्षेत्र में कांग्रेस विधायक आले मसूद ने यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको बहन बनाया है, और बहन की भांति भाई अपनी बहन का हर प्रत्येक बहन का भाई जो भी उसे समस्या होती है उसका सबसे पहले निवारण करने के लिए वो उपलब्ध रहते हैं। क्या दीदी ये सही बात है? हाँ, उनने साड़े भी बांटे और जो काम वो करते रहे। दीदी साड़ी बांटने से हम नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि जो आपने जिस विश्वास के साथ उनको चुना था, चयन करा था, उस विश्वास पे खरा उतरे? हाँ, खरा उतरते वो तो। और क्या, अभी जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, आगे करेगा, काम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। अब जब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को बहुत कम समय बचा है, तो आपको लगता है कि फिर कांग्रेस विधायक आले मसूद को विजयश्री प्राप्त होगी? होगी, हो सकती है ना, वो तो पब्लिक के ऊपर है। अपन अभी हाँ बोल दो, वो जो पब्लिक के। आपका वोट किसे जाएगा? कांग्रेस पे जाएगा। कांग्रेस को जाएगा। ये एक बहन जी थी, बहन जी आपका नाम क्या है? कलावती बाबा फैलानी। कलावती जी थी, और इनका कहना है कि इनका मत कांग्रेस विधायक आले मसूद को जाएगा। दीदी, माता जी आपका शुभ नाम? पद्मा बाई, आपके क्षेत्र में जो समस्याएं थी, अब विधानसभा चुनाव को 3 से 4 महीने का समय बचा है, तो आपके जो जनप्रतिनिधि हैं आरिफ मसूद जी, तो आप उनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। हमारा बहुत काम करते हैं, हम लोग तो हमारा काम कर देते हैं, जो भी हम मदद मांगते हैं कर देते हैं जी, और पूरा हमारा ध्यान देते हैं हमारे काम। तो आपका काम करे हैं उन्होंने? हाँ, करें। मतलब उन्होंने करे हैं। पूरा काम कराया, हमारे जो भी हमने काम बोला उनको, उन्होंने हमारा काम करके दिया। कभी उन्होंने बोला नहीं कि हमारा आपका काम कुछ नहीं करें। जो भी हमने बोला उन्होंने हमारा काम कर दिया। आप ऐसा कोई घटना बताओ इतने 4.5 साल में कि जो आपके कोई समस्या आई हो और कांग्रेस विधायक के को आपने उससे अवगत कराया हो और कांग्रेस विधायक ने आपकी समस्या का तुरंत हल करा हो। करे ना, बिल्कुल हल किया, जब भी बोला तब हल किया। जी, कैसे, कौन सी समस्या आपको? समस्या सभी आती है, कभी नाली है तो कभी सफाई है तो कभी हमारा भगवान का काम है तो कभी कुछ करना है। जब भी हम बोलते वो हमारा काम करते हैं। जैसे कि हम विभिन्न क्षेत्रों में घूमे, हमने देखा कि यहाँ पे उन्होंने बहुत सी जगह उन्होंने यहाँ मंदिरों का निर्माण करवाया, मंदिरों का शेड उन्होंने उस पर शेड डलवाया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं जो मतलब हर महत्वपूर्ण मंचों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना मतलब उनके लिए मतलब खड़े होते हैं, उनके स्वरों में स्वर मिलाते हैं। उनके स्वर में स्वर मिलाते हैं, उनका काम करते हैं। मतलब एक जो अंबेडकरवादी विचारधारा का जनप्रतिनिधि है, आप क्या चाहते हैं वो दोबारा है? हाँ, दोबारा। माता जी आपका शुभ नाम? मीना जी। मीना जी, हम है ना यहाँ पे आपके विधायक के बारे में नफ्स टोलना है कि मीना जी का वोट अब किसको जाने वाला है 3 से 4 माह बाद? शुरू से पंजे में देते हैं, ऐसा क्यों? जी, तो अभी तो विधायक जी ने काम करे क्या क्या, जैसे जी सब काम करेंगे। बोलिए 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 ना, बोलिए। अच्छे है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामलाल लोटे। रामलाल नोटे जी। तो रामलाल जी, जैसे कि अब है ना
हम मल्टी के क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपके क्षेत्र में, और पिछली बार जो विधायक आर ए मसूद जी जीते थे उसमें यहाँ के मतदाताओं ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। अब 3 से 4 महीने का समय बचा है विधानसभा चुनाव को, तो आपको क्या लगता है, मतलब मल्टी का माहौल क्या है? मल्टी का माहौल विधायक हमारे आरिफ मसूद जी रहेंगे तो सुधर जाएगा, और जो भी काम हमने बोले हैं वो किए हैं उन्होंने, तो वही आगे भी अगर वो रहेंगे और आगे के भी काम वो करवा देंगे। मतलब आपका मानना है कि अगर आर ए मसूद जी और दोबारा जीत के आते हैं तो और यहाँ का विकास होगा, बहुत बेहतरीन विकास होगा। अभी तक वो कर ही रहे हैं, जो भी हमने जो उनको अपनी परेशानियां सुनाई हैं तो उनने हमारा काम पूरा किया, और आगे अगर वो आते हैं हो सके तो और बेहतरीन डेवलप होगा और अच्छा काम करेंगे। हमारे साथ एक मतदाता थे और इन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में जो समस्याएं थी उन समस्याओं को, यहाँ पे रोड नहीं बनी थी, पूर्व बीजेपी विधायक थे, उन्होंने यहाँ पे कोई का विकास का कार्य नहीं कराया, उन्होंने किसी प्रकार के विकास में रुचि नहीं दी। आर ए मसूद द्वारा यहाँ विकास कराया गया, और ये जोर देकर कहते हैं कि आर ए मसूद के रूप में अगर दोबारा हमारा विधायक चुना जाता है तो हमारे क्षेत्र का और विकास होगा और हमारे क्षेत्र का और जन कल्याण होगा। आपका शुभ नाम? रफीक तड़वी। रफीक जी, अब है ना विधानसभा चुनाव को 3 से 4 महीने का समय बचा है, तो एक संक्षिप्त टिप्पणी में आपसे चाहता हूं कि कांग्रेस विधायक आर ए मसूद क्या पुनः जीत कर आ रहे हैं? जी जी, फुल बहुमत से आ रहे हैं। कारण ये है कि वो हर दुख सुख में, हर विषय में, मतलब आधी रात में भी विधायक जी हमारे लिए खड़े रहते हैं, और उनका काम ये है कि वो बोल के दिखाते नहीं, वो करके दिखाते हैं। और रीजन बात यही है कि जो करके दिखाता है उसको हर बंदा दिल से चाहता है, और जो बोल के दिखाता है उस बंदे को तो आदमी बस ये कि खरीद के जो बंदे लाते हैं वो उनके हिसाब से बात करते हैं। आज बेरोजगारी इतनी कर दी बीजेपी सरकार ने कि आदमी केवल बिकने के लिए खड़ा जरूर है, पर दिल से कोई नहीं खड़ा। तो दिल से विधायक जी के लिए, आरिफ मसूद जी के लिए हर बंदा और हर क्षेत्र का आदमी, मतलब मल्टीवासी खड़ा हुआ है। उसका कारण ये है कि यहाँ रास्ते में ढलान पे जो रोड नहीं बनने वाला था, सुरेंद्र सिंह मम्मा जी थे, उनके चक्कर में जब तक वो थे तो उनके कार्यकाल में कभी रोड बना नहीं था। वो जब जैसे विधायक जी आए हमारे आरिफ मसूद जी, तो उनने ये रोड पहली फुर्सत में रोड बनवाया, फिर अम्बेडकर भवन बनवाया कि लोगों को सहायता मिले कि कोई भी कार्य कर सके, गरीब से गरीब आदमी, अच्छे से अच्छा आदमी, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं कि गरीब आदमी अपने 13वीं का खाना या किसी का कार्यक्रम कुछ कर सके, क्योंकि मल्टी में तो इतनी जगह दी नहीं इनने कि कोई कार्य कर सके, और कार्य करे भी तो उसमें क्या नशेले गंजड़े जो आ जाते हैं ना, तो उसके चक्कर में गरीब आदमी वो कार्य नहीं कर पाता था। तो ये भवन में ना हर ये हमारी टीम मध्य क्षेत्र के कांग्रेस विधायक आर ए मसूद के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मल्टी क्षेत्र में थे हम, और हमने यहाँ की बस्तियों का दौरा किया, और हमने यहाँ की बस्तियों में जाकर यहाँ के मतदाताओं से बात करी। हमने मतदाताओं से उनकी नब्ज टटोली कि कांग्रेस विधायक आर ए मसूद की संभावनाएं क्या हैं, और जो निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष निकलता है कि कांग्रेस विधायक आर ए मसूद द्वारा यहाँ पर जिस प्रकार से अधूरे विकास कार्यों को पूरा कराया गया, कांग्रेस विधायक आर ए मसूद द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य कराए गए जो यहाँ के मतदाताओं की जन भावनाओं से जुड़े हुए थे। उनमें प्रमुख रूप से हमने यहाँ का एक अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से यहाँ पे एक सामुदायिक भवन बना है, हम वहाँ भी गए। वहाँ पे आज एक बर्थडे का कार्यक्रम था और हमने उस बर्थडे के कार्यक्रम में भी गए। हमने देखा आज वो हाल काफ़ी मतलब व्यवस्थित नज़र आ रहा है, और एक प्रकार से निःशुल्क यहाँ पे किसी को कोई कार्यक्रम कराना होता है तो आर ए मसूद के प्रयासों से वो उस सामुदायिक भवन का उपयोग करते हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है जिस प्रकार से कांग्रेस विधायक आर ए मसूद की लोकप्रियता यहाँ पे सर चढ़ के बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से अपने रणनीति को बनाना होगा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए आर ए मसूद का गढ़ को भेदना काफी चुनौतीपूर्ण नजर आता है। अब तक इस खबर को पहुंचाया कैमरा पर्सन सैयद साद, सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ मैं गौहर खान, खबर लाइव। धन्यवाद।